मुंबई महानगर पालिका के चुनावों की घोषणा हो चुकी है और हर पार्टी सड़क पर उतर के लोगों से जुड़ने के मौके ढूंढ रही है। ऐसा ही एक मौका कांग्रेस के उत्तर भारतीय सेल द्वारा निकाला गया है, जहां पर उत्तर भारतीय समाज के लिए एक अलग से मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा है, जिसमें मुंबई में जो बड़ी तादाद में उत्तर भारतीय हैं उनकी समस्याओं को बयां किया जा सके, उनकी समस्याओं का हल निकाला जा सके और उत्तर भारतीय समाज तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा जा सके। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता और मुंबई उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष अवनीश तीरथ सिंह जी। अवनीश जी, उत्तर भारतीयों के लिए अलग से मुद्दे निकाले जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखे कि जाति पे राजनीति फिलहाल ज्यादा हो रही है। शिवसेना और मनसे कह रही है कि मराठी मेयर बनेगा, बीजेपी शिवसेना कह रही है कि कोई खान मुंबई का मेयर नहीं बनेगा। तो क्या ये उसी की एक कड़ी है या ये कुछ अलग है? जैसा कि आपने बोला कि जब चुनाव आता है तो जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वो मुद्दों से भटकाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग जात के नाम पे राजनीति करते हैं, कुछ लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, कुछ लोग भाषा के नाम पे राजनीति करते हैं। तो मैंने मुंबई कांग्रेस अध्यक्षा वर्षाताई से डिस्कशन किया और हम लोगों ने ये बताया कि उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के माध्यम से हम लोगों के बीच में जाएंगे, अलग अलग सेगमेंट में जाएंगे जो उत्तर भारतीय सेगमेंट होते हैं, और उनके असल जो मुद्दे हैं, जो उनके जीवन में डे टू डे बेसिस पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उस मुद्दों को फाइंड आउट करेंगे और वो सारे मुद्दों को एक कंक्लूड करके हम लोग उसको मैनिफेस्टो में डालेंगे। और उसी के कड़ी में हमने जो है संवाद, एक चर्चा मुद्दों पर करके हमने अभियान चलाया था, जिसमें हम लोग तबेले में गए, धोबी घाट में गए, स्टेशन पे गए और हॉकर से बात किए और ट्रेनों के मुद्दे को देखे हमने, और उनके सारे मुद्दों को हम लोगों ने एक समराइज करके एक 7 सूत्री अपना एक मैनिफेस्टो बनाया। और जो हमने एक समापन कार्यक्रम रखा था 21 तारीख को, उसमें हमने वो मुंबई कांग्रेस अध्यक्षा को सौंपा है और आने वाला जो चुनाव के मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का, उसमें वो सारे मुद्दे आएंगे। जी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी हो, इन्होंने मराठी वोटरों को ज्यादा अप्रोच किया है, उनसे ज्यादा अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और इन मराठी पार्टियों को करें। तो कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय मतदाता उनसे कटने का डर है। तो क्या आप अगर उत्तर भारतीय मतदाताओं को इसी तरीके से अप्रोच कर रहे हैं तो मराठी मतदाता कटने का थोड़ा डर नहीं है? नहीं, हम लोग देखिए, मैं उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। उत्तर भारतीयों को, लोगों को जोड़ने का पार्टी से हमको एक मुहिम दिया गया है और ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग अलग सेगमेंट को कवर कर रहे हैं। इस देश में संविधान चलता है और संविधान के हिसाब से सिस्टम चलता है और मेरा ऐसा मानना है कि जो देश में या जो समाज में या सिस्टम में जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो सबके लिए कॉमन है, और चाहे वो मराठी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे उत्तर भारतीय हो। और मेरा तो ये मानना है कि चुनाव के टाइम पे ये बात क्यों होती है, चुनाव के बाद समय ही क्यों भाषा की बात निकाली जाती है, जात की बात निकाली जाती है, धर्म की बात निकाली जाती है और ये सारे मुद्दों को भटकाने का काम किया जाता है। आज जो है 65 से 70 हजार करोड़ बजट है बीएमसी का, कई स्टेट से ज़्यादा है, और आप कहीं भी निकल जाइए, ट्रैफिक का मैटर देखिए, गंदगी देखिए, कचरा देखिए, सीवरेज का प्रॉब्लम देखिए, पानी का प्रॉब्लम देखिए। इन मुद्दों पे बात करने के बजाय जो नेता हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मुद्दों को भटकाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि हम मुद्दों पे बात करें और कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है हर वर्ग, हर समुदाय, हर सिस्टम को जो है कवर करने का प्रयास है और उसी कड़ी में हमको एक काम दिया गया था जिसका हमने अच्छे से निर्वहन किया। उत्तर भारतीय समाज बड़ी तादाद में मुंबई में यहाँ रहता है, कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, कई पूछते हैं और यहाँ पर निकल गई उनकी। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड कर रहे हैं और क्या उनकी ऐसी समस्याएं जो इतने सालों से कोई हल नहीं कर पाया? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है हॉकर्स पॉलिसी। हमारे यहाँ जो है हॉकर्स पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया। आज हॉकर्स जोन नहीं बनाए गए हैं। लोगों को जो सड़क पे धंधा करते हैं, सालों से धंधा करते हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको लोग परेशान करते हैं। तो हमारा सबसे पहला और महत्वपूर्ण मांग ये था कि हॉकर्स पॉलिसी को ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंट करें। आप जो है खाली चुनावी एक एजेंडे के तहत आप डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन उसको ऑन पेपर ही रहता है, वो जमीन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। आज भी हॉकर्स पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, एक वो मुद्दा है। तबेलों में हम गए तो वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम है, लाइसेंस फीस का प्रॉब्लम है। ऐसे ही धोबी घाट में आप जाइए तो धोबी घाट के रीडेवलपमेंट में कोई स्कीम में धोबी घाट के रीलोकेट करने का या रिहैब करने का कोई प्रोविजन नहीं है। रेलवे में जाइए आप, जब रेलवे में जब पीक टाइम होता है तो बाहर सब जैसे आप जैसे इंसान की तरह भी नहीं रहते, ऐसा पड़े रहते हैं। तो हमारा ऐसा है कि भाई जब पीक टाइम आए तो आप उनको टेंट की व्यवस्था करें, बीएमसी उनको एक पानी का टॉयलेट की व्यवस्था करे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमने मैनिफेस्टो में लाया है और उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में जनता आशीर्वाद देगी, ताकत देगी, तो ये मुद्दों को हम लोग अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। और क्या मुद्दे होंगे इसके अलावा, या उत्तर भारतीयों का ही मुद्दा मेन होगा चुनाव का आपका, या
इसके अलावा भी और कोई मुद्दे होंगे? नहीं, ये बीएमसी का इलेक्शन है, तो बीएमसी का जो भी मुद्दा है वो सारे मुद्दे सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं। हम बीएमसी के इलेक्शन को देश के इलेक्शन से, विधानसभा के इलेक्शन से जोड़ देते हैं। बीएमसी के जो मुद्दे हैं, चाहे वो पानी से हो, सड़क से हो, बिजली से हो, सीवरेज से हो, कचरा से हो, ये सारे मुद्दों पे हमारे मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाना है। और मेरा सबसे यही अपील है कि जब आप वोट देने जाइएगा तो ये देखिएगा कि ये सारे मुद्दों को किस तरीके से कौन पार्टी किस अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकती है। और हमको जात, धर्म, भाषा, संप्रदाय, राज्य के नाम पे जो राजनीति होती है उसको बंद करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, शिवसेना यूबीटी आपके साथ थी, विधानसभा आपके साथ लड़ी, लोकसभा आपके साथ लड़ी, लेकिन अब महानगर पालिका में अलग हो गई है, मनसे के साथ आ गई है, तो क्या उन दोनों के साथ आने से लगता है आपको कुछ असर पड़ेगा चुनावी नतीजों पर? देखिए, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और कार्यकर्ताओं की ऐसी मांग थी कि हमारे साथ जो है एमपी के इलेक्शन हो चाहे एमएलए का इलेक्शन हो, कहीं न कहीं इनजस्टिस हुआ था। कार्यकर्ताओं में एक उदासी थी कि जो हमको अच्छी सीटें मिलनी चाहिए थी हमको नहीं मिली। तो उसको देखते हुए, और ये कार्यकर्ताओं का इलेक्शन होता है, जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है, हर एक जमीनी कार्यकर्ता जो सालों से पार्टी के लिए काम करता है, झंडा उठाता है, उसको ये तमन्ना रहती है कि भाई एक बार हमको कॉर्पोरेशन लड़ने का मौका मिले। तो उनकी भावनाओं को देखते हुए और पार्टी के संगठन को देखते हुए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे दिल्ली के जो प्रभारी हमारे चन्नीसला साहब हों, वर्षाताई गायकवाड़ जी हों और जो अन्य सीनियर नेता थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि हम लोग अलग लड़ेंगे। अब अलग लड़ेंगे तो पूरी ताकत से लड़ेंगे और जनता जनार्दन तय करेगी क्या किसको मिलता है। एक आखिरी सवाल, शिवसेना यूबीटी के कुछ नेता कहते हैं कि मुंबई कांग्रेस में पर्यटक है, टूरिस्ट है, चुनाव में इतना असर नहीं डालेगी, वो मुंबई घूमे और शांत रहे। अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट आया, जिला पंचायत, जिला परिषद जो है, नगर अध्यक्ष जो भी है, उसमें कौन पार्टी पर्यटन बनी है, कौन पर्यटक बना है, वो ऑन पेपर है। और ज़्यादा दिन तो है नहीं, 15 को इलेक्शन है, 16 को रिजल्ट है। और यही दिक्कत है, जब आप गठबंधन में रहते हैं तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं और जब गठबंधन से टूट जाते हैं तो आप इस तरह की बातें करते हैं जिसका जवाब देने का कोई औचित्य नहीं है। ये सरासर गलत बात है और जनता तय करती है कौन टूरिस्ट है, कौन पार्टी एक्चुअल जमीन पे काम करती है। और महाराष्ट्र का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन कांग्रेस के लिए महाविकास अघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी बने हम लोग और आने वाले महानगर चुनाव में भी इस महाविकास अघाड़ी में हम लोग सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे। बिल्कुल, तो आने वाले महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस बड़ी पार्टी बनेगी, ऐसा विश्वास इनके नेताओं द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जो मुद्दे लेकर वो लोगों के बीच जा रहे हैं, उन मुद्दों को लोग कितना अपनाते हैं। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।